दोस्तों अभी तक हमने ये बातें की, 5 पॉइंट्स के ऊपर बातें की। मैं थोड़ा सा 5 को नरेट करता हूं और अगले 5 को बोलने के लिए जाऊंगा, थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। पहला पॉइंट ये था, बी ए राइट नाउ पर्सन। दूसरी थी, सेट योर गोल्स हाई। थर्ड था, क्रिएट एन एनवायरनमेंट। चौथा था, इवॉल्व। एंड पांचवा, स्क्रीन फॉर यूज योर इमेजिनेशन। नाउ टेक चार्ज। बी ए राइट नाउ पर्सन, टेक चार्ज। इसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाना चाहता हूं। अगर आपके लिए समय अच्छा है तो ठीक है, everything is good. Whether you take charge or not, it is under your charge. But if the time is bad for you and the wind is blowing on your face right now, what decision you will take? Just hang in there because the wind can change. हम लोग क्या करते हैं, जब हवा का झोंका सामने से आ रहा है, हम इधर उधर घूमने की कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। Whether wind is at your back or in your face, अगर आप किसी छोटे से नौके के साथ समंदर के अंदर है, आपके नौका जो है ना, वो सामने जाएगा, पीछे आएगा, वो चलता रहेगा, बट इट गोस। लेकिन अगर आप उस हवा को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो आपकी अस्तित्व क्या रहेगी? आपकी अस्तित्व क्या रहेगी? हो सकता है आप कुछ देर के लिए आगे जाए, हो सकता है कुछ देर के लिए पीछे जाए। हवा का झोंका है, अगर हवा पीछे से है तो ऑटोमेटिकली आप फॉरवर्ड जाओगे, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। देयर इज ए ब्यूटीफुल सपोर्ट फ्रॉम द बैक। लेकिन हवा अगर सामने में है तो क्या करेंगे? लेकिन मैं दोस्तों आपको यहाँ पे 2-3 चीजें घटती है। सोचते हैं कि नहीं, फॉरएवर का हवा उल्टी चली, अब किसी दूसरे का हवा पीछे से चल रही, चलें। हमने क्या किया? हमने अपने आप को चार्ज नहीं लिया, हमने हवाओं के पीछे ढूंढने की, चलने की, दौड़ने की, भागने की कोशिश की, हवाओं को पीछे दौड़ाने की। जहां पे भी आप हो, आज अगर पीछे से हवा है तो कल सामने से आएगी, फिर छोड़ के कहां जाओगे? फिर छोड़ के क्या करोगे? कुछ लोग इस तरीके से हाथ पर हाथ लेकर बैठे रहते हैं, जब हवा बदलेगी तब देख लेंगे, जिस दिन 4 सीसी हट जाएगा तब देख लेंगे, जिस दिन हमारे कंपनी की और 50 न्यूट्रिशन आ जाएंगे तब देख लेंगे। मैं ये कहता हूं दोस्तों, वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। we learn the way to take charge of our business. एक किताब थी, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। उन्होंने एक एग्जांपल देते हैं, एक लेफ्टिनेंट कर्नल की एग्जांपल देते हैं। वो नदी के उस पार दूसरी कंट्री थी और लड़ने के लिए जाते हैं, और बोलते थे, इनके सैनिक बोलते हैं, इनकी जो फ्रंट आर्मी बोलते हैं कि सर वहां पे जाएंगे, हमारे पास कम आर्मी, उनके पास बहुत ज्यादा है, हम हार जाएंगे। नहीं, चलो चलते, वी आर पावरफुल। नदी के उस पार जाते हैं, और वही होता है ना कि वो जो जिस कंट्री में लड़ने के लिए जाते हैं, वहां की सैनिक बहुत पावरफुल थे, इनके बहुत सारे सैनिकों को मार देते हैं। तब कुछ सैनिक भागते हुए आते, कमांडर को कहते हैं, सर अभी भी सर नदी में हमारी बोट्स हैं, भाग चलते हैं, क्योंकि बचेंगे, तैयार होंगे, फिर आएंगे। तो कमांडर कहता है, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स एंड गेट रेडी, हम लोग भागेंगे। और जानते हैं उन्होंने जाकर क्या करते हैं, नदी में जो बोट्स सारे लंगर डाले थे, वो सारे लंगर खोल देते हैं और नदी में सारे बोट्स बह जाते हैं। अब हमारे लिए कुछ बचता नहीं है, आइदर डू और डाई। एंड वो वहां पे लड़ते और जीतते हैं। तो डेल कार्नेगी यही कहता है अपनी किताब में, टेक चार्ज। हवा अभी सामने से है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। वी हेल्प पीपल टू लर्न द स्किल्स, वी हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड द स्टॉप्स। वो सारे बिंदुओं को पहचानने के हम कोशिश करते हैं, हम हेल्प करते हैं कि इफ यू आर नॉट डेवलपिंग योर स्किल्स, इफ यू आर नॉट हेल्पिंग योर टीम टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप द स्किल्स एंड प्रैक्टिस दो स्किल्स, you will never be in a position to take charge of your business for a long time, generation after generation success. This is what I learned, but very late. मैं सोच रहा था कि लोग तैयार थे, गायब कैसे हो गए? Because they were charged by emotions, but they are not charged with logics and the skills. हवा आई, टूट गई, हवा आया, छोड़ के चले गए। बहुत सारे कंपनीज में लोग आते हैं, चल जाते हैं। हमसे काफी सीनियर थे फॉरएवर में, छोड़ के चले गए। दोस्तों आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है,
कोई कोई बंदा बड़ा प्यार से फोन करता है, चार्य जी कैसे हो? तो बहुत अच्छा हूँ सर। सर फॉरएवर में बहुत अच्छा। मैं बोला कि कम बोल दिया क्योंकि आवाज में कुछ नमी है, तभी बोल नहीं सकता। कई बार ऐसे ही बोलता हूँ मैं बोलता हूँ कि नहीं सर आप मेरे कंपनी में ज्वाइन करो और बहुत अच्छा रहेगा। मैं बोला कि चलो सर एक बात बोलो, मैं अभी इस वक्त राइट नाउ मैं ज्वाइन करता हूँ तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हारे पास क्यों ज्वाइन करूं? कैन यू प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड? नहीं नहीं सर इसमें वो 4cc का ये नहीं है वो नहीं है। मैं एक चीज बोलता हूँ, अभी यहाँ पे वो झमेला नहीं है, आपके यहाँ कुछ और झमेले होंगे जो आप नहीं बताओगे, छोड़ दो। मैं कितना दिन अपने आप को छुपाता रहूंगा, वो भी छोड़ देता हूँ। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, आप आर यू प्रोफेशनल? अगर आपके पास 12 साल 14 साल 16 साल का एक्सपीरियंस था फॉरएवर का, तो मुझे आप चीज बताओ, आपके पास अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, यू आर माई ग्रेट मेंटरिंग अपलाइन, तो मुझे आप कौन सा ऐसा स्किल सिखाओगे जिसके कारण मैं आपके साथ इस जीवन भर लगा रहूंगा? ना सर हम कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे, लीडरशिप स्किल सिखाएंगे। मैं बोला कम्युनिकेशन स्किल में कौन सा कम्युनिकेशन? प्रोस्पेक्टिंग का कम्युनिकेशन अलग होता है, इन्विटेशन का कम्युनिकेशन स्किल अलग होता है, प्रेजेंटेशन का कम्युनिकेशन स्किल अलग होता है, तो मुझे कौन सा कम्युनिकेशन स्किल सिखाओगे? बोला सर सारा। मैं बोला सर थोड़ी ऐसा ही होता है, कितने स्किल्स है साहब? दूसरे कंपनियों के बारे में मैं बता रहा हूं, कितने स्किल्स होते हैं? 12 साल का एक्सपीरियंस है, 14 साल का एक्सपीरियंस है फॉरएवर में। बोलते हैं सर मतलब हाँ है सर 14 15 18 20 स्किल है। मैं बोला 14 15 18 20 उनको खुद को पता नहीं कितने स्किल्स है। मैं बोला सर जिस दिन आपको स्किल्स के नंबर पता चलेगा फोन कर लेना सर, या फिर जिस दिन आप इसको छोड़ने के बारे में सोचोगे ना, तो सर मेरा नंबर आपके पास है। जिस व्यक्ति एक दिन हमें छोड़ सकता है, उस व्यक्ति का ये भी फितरत में है कि वो उसको भी छोड़ के हमारे पास आ सकता है, लेकिन क्या हम चार्ज लेने के लिए तैयार है? If I'm there and you are there ready to take charge, people who have left us and deserted us, and they will come and join and explore their life with us. But am I ready to bring a change in my life and contribute a change in their life? Am I ready to take charge? If I'm ready, I'm sure this is the 6th rule out of 10 grand rules for success. Now, most important, not most important, every single point is important. Know your why. Why you need to be, know your products and services. Why you need to be a part of this network marketing business every single day. अगर आपको ये पता है कि my products can help me achieve my dreams, know your why, relate your why to this company's products and services through which आप एक पाइपलाइन बना रहे हो। उस पाइपलाइन में अगर प्रोडक्ट्स जाते हैं तो पैसा आपको मिलता है, अगर उस पाइपलाइन में हवा जाएगी तो हवा ही मिलेगा। हवा से ना आपकी मटेरियलिस्टिक सपने पूरे होंगे ना मेरे होंगे। Everybody needs to learn their why, relate to this company. If you know why it is important to build your story, आपकी कौन सी स्टोरी आपने बनाया, क्यों it is important? People don't join any company directly. People join you, but they get the billing directly from the company. They get the opportunity directly from the company. You and me are the source. We are entrepreneurs. We are opportunity providers. That's what Rexman Saab has created. It's a network of people. Why I need to know my story? What is your story? क्या आपको पता है? क्या do you know to tell your story of 4 parts? What is your background? What you did not like about your background? Then how you got an opportunity in the step of forever? And what is your vision, future course of action with forever? ये 4 parts अगर 2 मिनट के अंदर बड़े शानदार तरीके से नहीं कह पाते, this is the reason to know your story and why it is important. If you tell story, business sell. So story tell, business sell. You need to know why it is important to go to the events, because events create the social proofs. If he can do it, if those people can do it, if these young people can do it, if these senior people can do it, if this mahal can be so good, I want to be a part of it. I want to get it experienced for my team. I want to bring a lot of my people to be part of this environment so that they can build their why and they can create the change in their world. If you know your why, then why it is important to share this opportunity. Why? Do you know why it is important to share this opportunity? You need to know why it is important to utilize the third-party tools.
You need to know, I need to know why this is important to give a strong testimonial. Why? And we need to know why it is important to focus on personal development. जिम रॉन कहते हैं ना, 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो, कमा लोगे। 10 लाख चाहते हो, कमा लोगे। लेकिन ये दिस इज नॉट योर अचीवमेंट। अचीवमेंट इज क्या आप 1 लाख कमाने के मतलब क्या बोलते हो, औकात बना लिए अपना? क्या आपने 10 लाख बनाने की अपनी कद बना लिए? We become, I don't know, I don't want to take the positions. We become like sometime I just, I'm sorry to tell you, the fact remains fact, and I must tell you the fact here. I am a Sapphire manager, but do I know my language on the stage? I'm a soaring manager, I'm a senior manager, I'm an eagle manager, I'm a chairman bonus achiever. Do I know what is my language? Why it is important to have your personal development? Otherwise, you cannot have a. Aaj ki success is not the platform. Can you continue it for next 10 years of time? So we need to grow so much from within, and it is really important to learn this, know your why. If you know why and you get that why strong enough, then how to do it becomes easier. मुझे हर दिन उस प्रोडक्ट को दिखाना है किसी को, मुझे हर दिन एक अपॉर्चुनिटी शो करना है, बिकॉज दैट अपॉर्चुनिटी। एक दिन किसी ने मेरे को अच्छी बात कहा, हमारे जो काफी सीनियर लीडर है सुनील गुप्ता सर, जिन्होंने पिछले 20 साल में 25 करोड़ रुपया कमाए। आई एम गिविंग अ बिग एग्जांपल। 25 करोड़ कमाए। थोड़ा गणित अच्छा है मैं कह रहा हूं, तो पर ईयर उनका एवरेज इनकम बनता है 1 करोड़ 25 लाख। 1 करोड़ 25 लाख डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, पर मंथ 10 लाख से ज्यादा इनकम। क्या एक सवाल पूछिए मेरे को दोस्तों, सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पहले ही महीना सुनील गुप्ता सर 10 लाख रुपया कमाए थे? नहीं कमाए थे ना। उस जीरो इनकम से शुरू करते करते आज पूरी 20 साल की एवरेज में पर मंथ 10 लाख की हो चुकी है। अगर उन्होंने उस महीना 15 ही लोगों को प्लान दिखाए होंगे, पूरे 15 कभी नहीं ज्वाइन किए होंगे, लेकिन कोई ज्वाइन करे कोई ना करे, अगर 15 प्लान अगर डिवाइड कर दें 10 लाख रुपए में, तो उनको पर प्लान 70,000 रुपया आज की तारीख में उस समय से मिल रहा है। अब चलिए दोस्तों, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर दिस अपॉर्चुनिटी। सुनील गुप्ता सर हमारे आइडल है, हमारे मेंटर है, हमारे ग्रेट लीडर है। उनकी सक्सेस के साथ उनकी हम्बलनेस एंड ह्यूमिलिटी, क्या बताऊं दोस्तों, उनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। एंड मैं आज बता रहा हूं कि सुनील गुप्ता सर में एक ह्यूमिलिटी की बात बता रहा हूं, उनकी हम्बलनेस की, मतलब क्या बोलूं, भगवान को तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन इस धरती पर एक भगवान जैसे मतलब व्यक्तित्व है। कैसे? मैं जैसे ना कभी उनका डायरेक्ट, ना कभी उनका इतना क्लोज, कभी अगर मैं कभी भी अगर जीवन में कभी भी फोन किया हूं, मेरी पहली कॉल दूसरे रिंग में उठाते हैं। कैन यू बिलीव? इज नॉट बिजी? एंड दिस इज ऑल हिज ग्रेटनेस। And let me tell you, this is my why to build this business again and again and again and again. And why not? What is your why? Can you please define this? चलिए दोस्तों, why के बारे में अगर बात करेंगे, this is I'm a never ending subject है। मैं आज बता रहा हूं ना 10 ग्रैंड रूल्स, एक एक रूल के ऊपर एक एक सक्सेस डे बन सकता है, और मैं आज ये सारे पॉइंट्स को निचोड़ते हुए आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट बचे। फोकस ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटीज। बड़ी आसानी सी बात है। मान लीजिए मेरे घर में बगीचे हैं, मैं थोड़ी सी फास्ट जाऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। एंड मेरे घर में आज बगीचे हैं, और मैं आज बोलता हूं कि नहीं, आज मेरे सीनियर को बोलता हूं, नो आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर द प्लान। मेरे डाउनलिंक्स को बोलता हूं आज मैं छुट्टी में हूं, क्योंकि मेरे अपने घर की जो बगीचा है उसकी घास को काटना है मेरे। अब मैं बड़ा स्मार्ट हूं और डायलॉग मारता हूं, अपना काम खुद कर, अपना काम खुद कर, अपना काम खुद कर। रॉन्ग प्लेस, राइट एडवाइस। कैसे? मैंने उस लॉन मोयर को, अगर लॉन मोइंग करने के लिए जो मैं जाता हूँ, लॉन को मतलब साफ करने के लिए जाता हूँ, अगर कोई आदमी को भाड़े में लाता हूँ और काम करवाता हूँ, तो मैक्सिमम 300 400 500 रुपया लेता है, और उसमें 3-4 घंटे लगते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने 500 रुपया या 200 रुपया मैंने बचा दिया। मैंने अपना काम किया, मेहनत किया मैंने।
लेकिन दोस्तों उस 4 घंटे के अंदर अगर मैंने किसी को प्लान दिखाया होता, एक बंदा भी अगर मेरे पास ज्वाइन करता, जैसे आज जिस भी लेवल पर हूं, अगर मान लो वो हाफ सीसी का बिजनेस भी कर लेता, क्या आपकी इनकम 500 से ज्यादा नहीं होती? अगर उस व्यक्ति ज्वाइन कर जाता या फिर अपनी डाउनलाइन के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने एसोसिएट्स के लिए एक प्लान दिखा देता, अगर वो व्यक्ति ज्वाइन कर जाता, एक लंबा गेटवे खुल जाता। अब कितने बड़े दुनिया को जाकर आप एक्टिविटीज दिखा सकते थे, कितनी बड़ी दुनिया आपके साथ जुड़ने वाली थी। पर हमने निर्णय लिया अपना काम खुद कर। इज इट हाई वैल्यू एक्टिविटीज? नो, इट इज द मिनिमम वेज एक्टिविटी जो हमने किया लॉन मोइंग का। हम क्या कर रहे हैं? जो हमारी जबरदस्ती की शादी में हम जाते हैं, पता है जबरदस्ती की शादी, वो मतलब तार फेंक फेंक के रिश्ते हैं मौसी, तार फेंक फेंक के रिश्ते हैं चाची, और मेरे बगल वाले की, उसकी बगल वाले की, फिर फूफी की बहन की बेटी की माँ की, पता नहीं क्या है। जाना है, नहीं तो माइंड करेंगे। मैंने कभी कभी ये भी पूछ लेता हूं, आपने उनको मंजन करने के लिए ब्राइट टूजल दिया था? नहीं लिए थे, आपने माइंड क्यों नहीं किया? क्या समझाऊं? कुछ लोग अड़ियल होते हैं, अपने सोच के ऊपर मतलब जबरदस्ती के फंसे रहते हैं। मैं दोस्तों आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए लोग मेरे को पूछते हैं कि सर मैं सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहूंगा, क्या करूंगा? कभी कभी पूछते हैं लोग, आपको भी पूछते होंगे, मुझे पता है आपको पूछते हैं, लेकिन आज मैं बताता हूं आंसर इसका क्या होना चाहिए। लिख लीजिए, हाउ मच डू यू वांट टू मेक इन ए ईयर? आप इस साल कितने पैसे कमाना चाहते हो? मेरा पहला सवाल ये रहता है। कोई बोलता है मेरे को सर इस साल अगर मैं 5 लाख कमा लूं या 3 लाख कमा लूं, सर आई एम वेरी हैप्पी। दैट्स ग्रेट। सो इसको महीने में ब्रेक डाउन करिए, 12 महीने है इस साल में या 10 महीने और बचे हैं तो डिवाइड कीजिए। तो बोलता है सर अगर 5 लाख कमाऊं तो 10 और 50,000 के आसपास हो गए। ठीक है, 5 लाख इस साल कमाओगे, इस महीने कितना कमाना चाहते हो? तो सर अगर 15-20 हजार भी आ जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं बोला कि चलिए अभी इसको अगर आप सीरियस हो कमाने के लिए, अगर मैं if I can show you what are the steps to be done so that this money is a possibility, would you like to come with me, travel with me, sit with me, listen to me, and do all these things, whatever I suggest to you? Normal answer is yes. And उसके बाद उसको मैं हमेशा ये कहता हूँ, to make that 20,000 rupees a month by giving 2 to 3 hours of part time of your efforts, you can make it possible for yourself. धीरे धीरे से रिश्ते बनते हैं, वो विश्वास आता है, बार बार उनके दिमाग में हिट करता है, ये इस महीना में 50,000 कमाने वाला हूँ। मेरी जो इनकम थी हर महीने की 80,000 रुपीज जो खत्म हो चुकी है, अगर ये महीना आचार्य जी मेरे को उस हाथ पकड़ के सपोर्ट कर देंगे, मैं और 50-60 हजार ऐड कर लूं तो मेरी ट्रेडिशनल इनकम से मिला के मैं 80,000 कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड फोकस ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटीज। हम कहां पे एक्टिविटीज लगाते हैं? अब 3 जनरेशन के पैसे आप बहुत ज्यादा समय लगाते हो, जिस तरीके से आप आज पैसे कमा रहे हो, क्या आपकी जनरेशन इसको मतलब उपभोग कर पाएंगे जहां पे आप अभी पैसे कमा रहे हो? वही लॉन मोइंग वाली एक्टिविटी हमारी चल रही है, दैट्स कॉल्ड मिनिमम वेज एक्टिविटी हम कर रहे हैं। सम पीपल डू विथ 1% ऑफ दैट वैल्यू, जो कि मतलब पढ़े लिखे इंजीनियर्स, दे डोंट वर्क इवन द इंजीनियरिंग वैल्यू की डेली वेजेस नहीं मिल रहे लोगों को, पीपल आर वर्किंग, एंड दैट इज कॉल्ड मिनिमम वेज एक्टिविटी, MWA। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि HVA हाई वैल्यू एक्टिविटीज में आइए, आज नहीं तो कल यू कैन क्रिएट हिस्ट्री, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी इसके ऊपर भी बात करेंगे तो देयर आर सो मेनी थिंग्स कैन बी शेयर्ड, बट आई नो यू ऑल आर स्मार्ट एंड यू अंडरस्टैंड। चलिए दोस्तों, मास्टरिंग योर इमोशंस, इसमें बहुत छोटा सा पॉइंट है, एंड आखिरी पॉइंट जो है दैट्स रियली गोइंग टू बी हार्ट टचिंग, एंड आई एम श्योर नेक्स्ट 5 to 7 minutes वेरी इंपॉर्टेंट, मास्टरिंग योर इमोशंस। सो व्हाट इज योर डिफॉल्ट इमोशंस? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं किसी को बात करता हूँ और किसी दिन वो फोन नहीं उठाता, कभी सोते रहता है, कभी उठते रहता है, मन खराब होता है, इतना गुस्सा आता कि अभी खींच के चाटा उसके कान के नीचे मारो। लेकिन आप उस समय में क्या करते हो? बोलते हो कि क्या बेटा इस तरीके से चलोगे तो क्या सही रहेगा आपके लिए? क्या इस तरीके से अगर आप नौकरी करते और इस तरीके से आप सोते तो क्या आपको अच्छा लगता? क्या आपको कंपनी अलाउ करता? अब उसके साथ साथ कुछ ग्रेटिट्यूड भी रहता है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी रहता है, उसके साथ उसके करेक्टिव मेजर्स भी रहते हैं।
मैं ये कहता हूं, व्हेन द थिंग्स गो रॉन्ग, आपको सोचना है, आपको पूछना है, अगर आपके साथ कुछ चीजें नेगेटिव होती है, खराब होती है, तब आपकी इमोशंस क्या होती है? दैट इज योर डिफॉल्ट इमोशन। अगर आपको तुरंत यूं गुस्सा आ जाता है और बोलते कि आई एम अंडर स्ट्रेस, या फिर मैं फायरिंग में, या फिर गाली निकलती है, होता है, मैं भी कह रहा हूं मेरे साथ भी होता है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मास्टर माई इमोशंस। आई एम नॉट गुड एट इट, आई एम नॉट एट ऑल, आई एम अ वेरी बैड बॉय ऑन दिस, but I'm learning, because if I do not master my emotions, then I'm sure I'm not going to do anything big in my life, anything big in my life. I cannot. So we all have a choice. Some people use worry about something that might happen, what somebody else might think. तो we all have a choice. अगर मान लीजिए आपके पास नेगेटिव डिफॉल्ट इमोशंस है, आप उसको पैशन में, जॉय में, ग्रेटिट्यूड में, हैप्पीनेस में तब्दील कर सकते हैं। जैसे अगर आपके अंदर बहुत एक्सपेक्टेशन है और एंजाइटी है, ये नेगेटिव इमोशंस है, तो आप उसको अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड में मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास गुस्सा है, तो आप गुस्से को पॉजिटिव इमोशंस में, पैशन में लेकर आइए। If nobody is going to do this, support me. I am going to create a new day, and I am going to do it again. I'm going to set an example for the rest of the world to follow. And yes, if Acharya can do this, if everybody can do it, then anybody can do it in this world. Orient doubt है, देखिए, doubt your doubts. नॉर्मन विंसेंट पल यही कहते हैं, डाउट योर डाउट्स। डाउट को तो डाउट करके देखो। जब आप डाउट को डाउट करोगे ना दोस्तों, क्या होगा? अभी कुछ ही दिन पहले नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक आ गया सब्जेक्ट, अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में बंद हो गया, हो गई ना डाउट्स। मेरे को बोलने लगे, कई फोन्स आने लगे, डिफरेंट कंपनीज के लोग बोलने लगे, आचार्य जी फिर भी आप कर रहे हो। मैंने हंसने लगा, मैंने उसको जॉय एंड पीस में लिया। मैं बोला कि तुम्हारी मेंटरशिप इतनी कमजोरी है, तुम्हारा लाइन ऑफ सोच इतनी कमजोर है। मैं तो हंसने लगा, मैं बोला कमाल करते बार, तुम्हारी बंद हो गई होगी लेकिन हमारी तो चलेगी। हमारी नेटवर्क मार्केटिंग बंद होने वाला ही नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग बंद होगी, मैंने ये बोला कि हमारी कंपनी की तो बंद नहीं होने वाली है। मेरे को मतलब बहुत गुस्सा लगा, मेरे चिंतित हो गए, लोग कैसे सोचते हैं, सोच के क्या फायदा, हम किसी को बदल नहीं सकते। लेकिन मैंने इसे जॉय एंड पीस में बोला, तो कुछ लोग धीरे धीरे से बोलने लगे, सर आपसे बात सुन के तो हौसला बढ़ रहा है। मैंने तो किसी के जीवन में कंट्रीब्यूट किया ना दोस्तों। एंड आखिरी पॉइंट में दोस्तों ये देखिए, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर यू, फाइंड द रीजन टू स्टे। हो सकता है कि आप राइट नाउ पर्सन नहीं है, हो सकता है कि आपके गोल्स बड़े नहीं है, हो सकता है कि आपको एनवायरनमेंट नेगेटिव हो सकता है कि आप इवॉल्व नहीं कर सकते, आपको सही मेंटरिंग नहीं मिल रही हो, या आप लेने के लिए तैयार नहीं हो सकता है कि आप पॉजिटिव इमेजिनेशन को यूज नहीं कर पा रहे हो सकता है यू आर नॉट रेडी टू टेक द चार्ज एंड हवा आपके सामने से आ रहा है, हो सकता है कि आप अभी तक अपनी वाई को डिफाइन नहीं किए हो सकता है कि आप हाई वैल्यू एक्टिविटीज नहीं, लो मिनिमम वेज एक्टिविटीज में फंसे हुए हो और इमोशंस काफी खराब हो चुका है। तो हो सकता है कि आपके पास ये 10वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट आएगा जो आपको पूरी 9 पॉइंट्स को करेक्शन कर सकता है। मैं आज आपको बोलता हूं सर, लोग ये क्या सोचते हैं, oh no, this is not my cup of tea, this business is not for me, this is for some people who have lot of money, this is not for me. And कभी लोग ये बोलते हैं, no, entrepreneurs are born, I'm not that, I born in a very poor family, so this business is not for me, so I'm going out, I'm not going to stay, and I'm not born as an entrepreneur. कुछ लोग बोलते हैं काफी डिसिप्लिन होना पड़ता है, so I don't have those disciplines, so I'm not a perfect leader, I'm not, this product is high value and it's not for me. कभी लोग बोलते हैं कि the compensation plan doesn't look good, and I'm in a country where this kind of things are not properly supported, and see, all this called limiting beliefs. These all are limiting beliefs. अगर इस तरीके से आप सोचने लगेंगे, the history is too long. संवाद क्या है, आज का मैसेज क्या है? मैं आज अभी आपको ऑलरेडी 9 पॉइंट समराइज कर लिया, 10 पॉइंट्स 10वां पॉइंट आने से पहले 9 पॉइंट्स को मैंने समराइज कर लिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं मेरी आखिरी मैसेज आज के देने के बारे में। You have to be a right now person, then you will stay. You have to set your goals very high, you will stay. You have to have a great environment, create your own environment, then you know you will stay. And you have to learn to evolve out of all crisis and create, example for yourself.
Use your imagination positively, subconscious mind. You have to take charge. Wind सामने से कितना भी हो, हमने उन बाधाओं को चीर कर, लंघ कर, मतलब चढ़कर हम पार करेंगे. And know your why, and why it is important. And number 8, your high value activities, emotions. अगर ये नहीं है तो आप रहेंगे नहीं, लेकिन उससे भी खतरनाक चीज है. If you are looking for a reason to quit, अगर आप इस बिजनेस को छोड़ने के लिए तैयार है, they are all there. सब पॉइंट्स है यहाँ पे. There is a whole menu of reasons, and you can choose from, and no one will blame you. कोई आपको blame भी नहीं करेगा. And you have all the options to quit, and you all have the options to, stay away from this great, unbelievable, unparalleled opportunity. But if your dream is strong enough, let me challenge you this evening. If your dream is strong enough, there will always be a reason to stay. There will always be a reason to push through. If your dream is strong enough, there will always be a reason to help others. If you have a dream big enough, maybe you are rescuing people from desperate lives. फंसे हुए लोगों को आप उन दलदल से निकाल के एक बेहतरीन जिंदगी दे रहे हो. Maybe taking care of their family members. Maybe because of this small money, the small willingness, the hunger to help others, and you are arranging funds and generating funds through this opportunity, and you've done it in the past. आपने किसी गरीब को कपड़े दिए, रोटी कपड़ा खाने के लिए भी दिए हैं. Imagine कीजिए. Maybe the next person in your group, the fire lights up in their eyes. It is because of you. आप हो तो सब है. किसी के कारण आपको नहीं पता, आपके कारण किसी और की जीवन की रोशनी जलने लगी है, किसी की अंधेरे छटने लगी है. कभी आपने ये नहीं सोचा. When no one else was watching you, when no one else was coming forward to you, you did that for many. Think of that past, that sense of pride, that you stood for something when other people were not willing to do. आप वही थे जब कोई आपके साथ नहीं था. आपने खड़े हुए, आपने कईयों को राह दिखाए, कईयों को दिशा दिखाए, कईयों को रोशनी दिए, कईयों के जीवन में उजाला भरे. That sense of pride that went through the battle, that is more important in our life, in your life, than living a life of regrets. It is really important to stay, to live that life of glory and the pride and the great senses, than the life of regrets and treachery. Going through the challenges is what makes something out of you. सोने तपता है तो तभी निखरता है. They say what doesn't kill you makes you stronger. जो आपको मार नहीं सकता वो आपको स्ट्रॉन्ग बना के चला जाता है. So it is the struggle of the past of my life, your life, our life, that has made us the person that I am today. And I found a reason to stay. ऐसा सच्चा as vow, ऐसा सच्चा as commitment, ऐसा सच्चा as oath. I found a reason to stay. You have found a reason to stay. You have found a reason to keep going. I found a reason to keep going. I found a reason to work through my fears. And you also found a reason to walk through your fears. You found a reason to conquer the struggle. I found a reason to conquer the struggle. And that is the reason to stay. Let's stay together and let's grow together and grow forever. Thank you very much. All the best. Good night.